हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। अध्याय नंबर 10 पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप की ये कहानी रहेगी। जब कोई हमसे भूल हो जाए, कोई हमसे कार्य खराब हो जाए या कोई नुकसान हो जाए या हम किसी का नुकसान कर दें, उसके बाद जो हम पछताते हैं या उसका मानते हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसे हम पश्चाताप कहते हैं। ठीक है, सारांश के नाते हम इसे पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे क्या क्या होता है। जब मनुष्य की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं तो वह अपने मन से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। ऐसी एक घटना ने रविंद्र के जीवन को ही बदल कर रख दिया, तो आओ जाने कैसे। ठीक है, अब ये एक इसमें रविंद्र पात्र है। रविंद्र का जीवन किस तरह से बदलता है तो देखिएगा। रविंद्र कक्षा 4 का छात्र था। पढ़ाई में वह एक सामान्य विद्यार्थी था। हर साल कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में पहुंच जाता था। सामान्य विद्यार्थी मतलब ना तो वो ज्यादा बेकार था ना ज्यादा ही अच्छा था, तो वह सामान्य था। इससे ज्यादा कुछ कर दिखाने की वह सोचता भी न था। सोचे भी कैसे, उसका दिमाग तो हर समय किसी ना किसी शरारत में लगा रहता था। स्कूल में उसके सहपाठी और अध्यापक उससे परेशान रहते थे और घर में उसकी करतूतों को देख सुनकर माता ठोकते थे। अब उसकी जो शरारतें थी, जो करतूतें थी, वो भी उसकी परेशान करने वाली हुआ करती थी, क्योंकि अगर बच्चा सामान्य स्थिति में है तो वो शरारती तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, तो वो सब काम क्या करता था, दूसरों को चिढ़ाने और सताने में रविंद्र को विशेष आनंद मिलता था। ठीक है, वो अपने काम करे ना करे लेकिन वो औरों को सताता बहुत था, परेशान बहुत करता था, चिढ़ाता रहता था। नई नई कलाकृतियों के माध्यम से वो उन्हें परेशान करना उसी में आता था। ठीक है, अब होता क्या है, उसकी कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही परेशान थे। कभी किसी की कॉपी गायब हो जाती तो कभी किताब, तो कभी किसी की कॉपी के पन्ने फटे मिलते थे। अब ये जो रविंद्र है, कभी किसी किताब चोरी कर लेता है, कभी किसी किताब हटा देता है, कभी किसी के जो है ना नोटबुक ले लेता है, और कभी कभी तो ये क्या करता है, किताब के या कॉपी के पन्ने भी फाड़ देता है, जो बहुत ही निंदनीय होता है, परेशान करने वाली बात है। ठीक है, मिलते कभी कमीज पर स्याही छिड़की मिलती, कभी ब्लैक बोर्ड पर क्लास मॉनिटर का चित्र बना होता, तो कभी किसी अध्यापिका का। सभी छात्र जानते थे कि ये शरारतें किसकी थी। तभी जुबान में रविंद्र को भला बुरा भी कहते थे। तो ये देखेगा इसी के साथ में क्या होता है, तभी नहीं है, सभी रहा होगा, ये मिस्टेक है, लिटिल मिस्टेक है छपाई में, तो हो जाता है कई बार। ठीक है, सभी जुबान में रविंद्र को भला बुरा भी कहते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि खुलकर उसका विरोध कर सकें। विरोध करने का मतलब था अपने हाथ पैर तुड़वाना। अब देखिएगा, शरारती भी है, थोड़ा ताकतवर भी है। अगर यह पकड़ा जाए, या लोग इसकी शिकायत कर दें कि यार इसने ऐसा क्यों किया, या तू ऐसा क्यों करता, या इसने क्या था, रविंद्र ने क्या था, तो वह सब डरते थे कि यार वो हमसे लड़ेगा, हमारे साथ में बदतमीजी करेगा, XYZ ऐसी बातें वो सोचते थे। तो उसके बारे में कोई बताता भी नहीं था। अध्यापकों ने भी अनेक बार उसे समझाने का प्रयत्न किया। जब समझाने से बात न बनी तो वे समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, और उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया गया। यहाँ तक कि एक बार तो उसका स्कूल से नाम ही काट दिया गया, पर उसके माता पिता की प्रार्थना पर फिर से नाम लिखना पड़ा। अब देखेगा, उसकी शरारतें इतनी ज्यादा थी कि एक बार उसका स्कूल से नाम काट दिया गया, लेकिन माता पिता ने जा करके उनसे विनती की, याचनाएं की, तो उनकी बात को मान लिया गया, उसका नाम चढ़ा लिया गया। फिर उसके माता पिता की प्रार्थना पर फिर से नाम लिखना पड़ा। आखिर अध्यापक उसके माता पिता के दुख को समझते थे। माता पिता भी उसे हर तरह से समझा कर हाथ जाते थे, पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ता था। यानी कि उसे टीचर भी समझा रहे हैं, माता पिता भी समझा रहे हैं, लेकिन वो किसकी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता है व्यक्ति। ठीक है, कहते हैं न कुत्ते की दुम को कितनी भी सीधा करो वह हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। ऐसा ही कुछ रविंद्र के साथ भी था। यानी कहते हैं कि कुत्ते की दुम को 12 साल अगर नलकी में रखा जाए तो वह कभी सीधी नहीं होती। तो रविंद्र भी बिल्कुल ठीक वैसा ही व्यक्ति है। उसे कितना ही समझा बुझा लो, वह कभी किसी की नहीं सुनता, ना कभी किसी की बात को मानता है। एक दिन उस कक्षा में पंकज नाम के एक नए लड़के ने प्रवेश लिया। उसके पिता का तबादला इस शहर में हो गया था, इसलिए उसे सत्र के बीच में नए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा था। पंकज एक दिव्यांग लड़का था। दिव्यांग मतलब अपाहिज लड़का था। ठीक है, उसकी एक टांग घुटने तक ही थी, इसलिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ाई में पंकज बहुत होशियार था। उसके पिछले अंकों के आधार पर उसका इस कक्षा में आसानी से प्रवेश हो गया।
अब देखिए जब स्कूल में प्रवेश लिया जाता है तो कई बार अधिकतर रिजल्ट देखा जाता है कि बच्चा पिछले साल में कैसा करके आया हो और कैसा यहाँ पर करेगा, ये बच्चा पढ़ने वाला भी है या नहीं, और ऊपर से पढ़ाई काफ़ी सारी हो चुकी हो। ठीक है, इसी के साथ पंकज की कट्टी टांग देखकर कक्षा के छात्र मन ही मन दुखी होते थे, पर रविंद्र तो किसी और ही मिट्टी का बना था। वह मन ही मन उसे परेशान करने की योजना बनाने लगा। वह प्राय पंकज को सुना कर कहता था, लंगड़ू दीन बजावे बीन, घड़ी में बज गए 3:30। अब देखिएगा ये किसी का उपहास उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अब ये देखिएगा यहाँ पर जैसे एक कविता ही गा दी गई हो, लंगड़ू दीन बजावे बीन, घड़ी में बज गए 3:30। अब वो बेचारा लंगड़ा था क्योंकि पंकज उसकी एक टांग नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से किसी को परेशान करना, किसी को इस तरह से आहत करना, ये एक अच्छे बच्चे की आदत में नहीं आता। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी वह बोर्ड पर लिख देता, विद्यालय का सर्वोत्तम धावक पंकज कुमार, धावक ने दौड़ लगाने वाला पंकज कुमार। पंकज यह सब देखता सुनता तो दुखी हो उठता। उसे वे दिन याद आते थे जब उसकी टांग ठीक थी और वह वास्तव में ही विद्यालय का सर्वोत्तम धावक और श्रेष्ठ खिलाड़ी था। अनेक बार उसकी आंखें झिलझिला उठती, परंतु रविंद्र पर इन सब का कुछ असर न हुआ। एक दिन पूरी छुट्टी होने पर पंकज अपने घर जा रहा था, तभी रविंद्र भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पैर से फुटबॉल उछाल उछाल कर पंकज को परेशान करता हुआ वह घर की ओर जा रहा था। अब देखिएगा उसने पंकज का पीछा पकड़ लिया, पूरी क्लास को छोड़ करके पंकज के पीछे आ गया हो और पंकज को परेशान करने लगा है। ठीक है, और उसको फुटबॉल मार रहा है। पंकज ने रास्ते में वह बार बार फुटबॉल इस तरह से उछाल रहा था कि उसे चलने में अड़चने आ रही थी। कई बार तो वह गिरते गिरते भी बचा। पंकज को परेशान करता हुआ आगे पीछे देख बिना वह बीच सड़क में चल रहा था। लगातार आती जाती गाड़ियां की भी उसे तनिक भी परवाह न थी, क्योंकि उसे तो अपनी मस्ती में चूर था वह। अब उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि सड़क पर गाड़ी भी आ रही है, कि उसकी चपेट में आ सकता है या नहीं आ सकता। बस उसे तो अपनी मस्ती ही करनी थी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और होता है क्या। अचानक फुटबॉल के पीछे तेजी से दौड़ा और एक कार की चपेट में आ गया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ पंकज रविंद्र तक जा पहुंचा। उसने कार वाले से प्रार्थना की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुंचा दे। रास्ते भर वह रविंद्र को देखकर चिंतित था कि कहीं वह भी उसके जैसा अपाहिज न हो जाए। अब देखेगा जिसने दर्द सहा है वो तो समझता है, लेकिन जिसने नहीं सहा वो क्या समझेगा। रविंद्र उसके लिए सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति था जो उसे परेशान करता था। लेकिन जब रविंद्र को चोट लगी तो सबसे आगे वही था पंकज कि मेरे भाई या मेरे दोस्त को, क्लासमेट को कार वाले से कहता कि उसे अस्पताल तक पहुंचा दो। कार वाले व्यक्ति ने शीघ्र ही रविंद्र को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके माता पिता को भी पंकज ने सूचना दे दी। समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाने से रविंद्र को जल्द ही होश आ गया। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज उसी की वजह से उनका पुत्र मृत्यु के मुंह से लौटकर आया था। जब रविंद्र को पता चला कि पंकज ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया है और उसकी देखभाल की है तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, जब अपनी गलती का पछतावा करते हैं, हमें गलती का पता चलता है और उस पर हम पछतावा करते हैं, उसे पछतावा मतलब अपनी गलती को स्वीकार करके उसको मान लेते हैं और हमें रोना आता है, उसे कहते हैं पश्चाताप। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर रविंद्र के साथ हो रहा है। जो बात उसके माता पिता व अध्यापक उसे नहीं समझा पाए थे, वही बात आज उसके साथ घटी। एक घटना ने उसे समझा दी थी। ठीक है, ना तो उसके माँ बाप समझा पाए, ना ही टीचर समझा पाए, लेकिन एक घटना घटी, उसने ये समझा दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। रविंद्र का बदला रूप देखकर उसके माता पिता फूले न समाते थे। उसके सहपाठी प्रसन्न थे, अध्यापक उस पर गर्व करते थे और सबसे अधिक खुश था उसका मित्र पंकज कि जिसको उसने सबसे ज्यादा परेशान किया और उसने ही उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर उसके साथ में ही उसकी दोस्ती भी हो गई और उसके कहने से बदल भी गया। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। हम लेते हैं शब्दार्थ। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब होता है परीक्षा में पास, करतूत बुरे काम करना, तबादला बदली स्थानांतरण, दिव्यांग अपाहिज, श्रेष्ठ बढ़िया या उत्तम, सर्वोत्तम सबसे उत्तम, पश्चाताप पछतावा होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको इससे यह सीख लेनी पड़ेगी कि हमें कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को परेशान करना या हमें कभी परेशानी होना, जब हमारे पास साथ परेशानी होती है हम तभी समझ में आती है कि हम क्या गलत और क्या सही कर रहे थे। यहाँ पर जिस तरह से पंकज का उसने उपहास किया, उसी तरह
उसको बाद में सोचने और समझने का मौका भी मिला चोट लगने के बाद में, और उसने पश्चाताप किया। इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम पश्चाताप रखा गया। और आपको इससे नैतिक बात मिलती है सीखने के लिए, आप जीवन में किसी के साथ में इस तरह का बर्ताव न करें कि उसका दिल दुख जाए। मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।